अर्जुन ज़ायरोस प्लैनेट के लिए निकल गया। यहाँ के समय के मुताबिक उसे वहां 2 दिन लगने वाले थे। जाते हुए उसे काव्या के ख्याल आ रहे थे, पर इसके बाद वो उसके साथ समय बिताने वाला था। हाइपर स्पेस शटल अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था। अर्जुन की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से आगे के लिए प्लानिंग कर रहा था। ज़ायरोस पर उतरते ही उसे क्या करना होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, और सबसे जरूरी बात, क्या वो बिना पकड़े सब कुछ देख और समझ पाएगा? कुछ देर बाद शटल ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। Approaching Zyros, initiating stealth landing mode. अर्जुन ने कंट्रोल पैनल पर देखा। ज़ायरोस की सतह अब नजदीक थी। पूरा प्लैनेट लाल रोशनी में डूबा था, जैसे कोई हमेशा जलता हुआ शहर हो। कुछ जगहों से बुझी हुई आग का धुआं ऊपर जा रहा था। दिन के समय भी आसमान में 3 चांद दिख रहे थे, पर दिन के सूरज की वजह से अभी उनमें चमक नहीं थी, और जमीन पर अजीबोगरीब स्पाइक्स और मेटालिक स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे। तो यही है ज़ायरोस, अर्जुन ने धीरे से कहा। शटल ने धीरे धीरे ऊपरी एनवायरनमेंट में एंट्री की। अर्जुन अपना स्कैनर ऑन करने ही वाला था, तभी कहीं से उस पर अचानक एक भारी लेजर का हमला हुआ। वो हमला कहां से हुआ था उसका पता नहीं चला, क्योंकि अर्जुन के आसपास कोई नहीं था। उसके शटल को इस एक हमले से ही काफी डैमेज आ गया। शटल के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग की कमांड आने लगी, जिसे अब अर्जुन कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी स्पेसशिप चट्टान से टकराकर एक घने जंगल के किनारे जा गिरी। उसकी क्रैश लैंडिंग की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे शांत जंगल में चारों ओर वो आवाज गूंजी। शटल के क्रैश होने से उठी धूल और धुएं के बीच अर्जुन धीरे धीरे होश में आया। उसका सिर हल्का घूम रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो जिंदा है। उसके शटल के साथ घड़ी में भी कुछ खराबी आ गई, और कम्युनिकेशन डिवाइस ने भी काम करना बंद कर दिया। कमाल है, अब मुझे ही इन्हें ठीक करना होगा। लेकिन मुझ पर वो हमला आखिर किया किसने था? अर्जुन ने स्पेसशिप से बाहर आते हुए कहा। वो अपनी घड़ी को थोड़ा हिलाते हुए राघव और शक्ति से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे बाहर निकला। जंगल अजीब तरह से शांत था। अर्जुन को एहसास हुआ जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। यहाँ के पेड़ काले थे और उनके पत्ते चमक रहे थे। हवा में हल्की गर्मी थी, शायद जमीन के नीचे अब भी लावा बह रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अर्जुन लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गया। रुक जाओ, एक लड़की की आवाज आई। अर्जुन ने देखा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। तभी अचानक एक और लड़की ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने अर्जुन का मुंह बंद कर दिया। इतने में वहां कुछ और लोग आ गए। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसके चारों ओर खड़े हो गए। वो दोनों लड़कियां उसके सामने आईं। उनमें बड़ी लड़की लगभग 19 साल की थी, लंबे सिल्वर बाल और हल्की बैंगनी आंखों वाली। उसके हाथ में एक नॉर्मल सी तलवार थी। उसका पहनावा वॉरियर्स जैसा था, और छोटी लड़की 12 से 13 साल की थी। थोड़ी डरी हुई, लेकिन उसके मन में भी काफी सवाल थे। उसके कंधे तक छोटे सफेद बाल और उसकी आंखें भी हल्की बैंगनी चमक रही थीं। उसके पास एक छोटी डैगर थी, जो जाहिर था कि उसने आत्मरक्षा के लिए पकड़ी थी। सबके अलावा बस उन दोनों ने ही अपने ऊपर चोला ओढ़ा हुआ था। बताओ कौन हो तुम, और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? बड़ी लड़की ने सख्त आवाज में पूछा, और अर्जुन का मुंह खोल दिया। क्रैश लैंडिंग से पहले ही अर्जुन ने ट्रांसलेटर ऑन कर लिया था। मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, अर्जुन ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनते ही छोटी लड़की को उस पर भरोसा हो गया, क्योंकि उनकी मदद करने वाली बात अभी तक किसी भी बाहरी एलियन ने नहीं कही थी। सभी एलियंस अपने मतलब से ही यहाँ आते, इसीलिए अर्जुन की बात पर बड़ी लड़की को शक हुआ। उसने अपनी आंखें संकरी कर लीं, जैसे वो उसकी आंखों के अंदर देखने की कोशिश कर रही हो। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे कई जासूस पहले भी यहाँ आ चुके हैं, और हमने सबको कड़ा जवाब दिया था। बड़ी लड़की ने कहा। मैं प्लेनेट अर्थ से आया हूँ। तुम्हारे कुछ वॉरियर्स मुझसे सामेकिरु तलवार को लेने आए थे। तब मुझे यहाँ के बारे में पता चला, और ये भी कि वो तुम्हें अपने लोगों की मदद के लिए चाहिए। अर्जुन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बड़ी लड़की अचानक चौंक गई, और छोटी लड़की की आंखों में भी चमक आ गई। उन वॉरियर्स को बड़े भैया कयल ने ही भेजा होगा। वो भी अपनी टीम के साथ पूरी तरह ज़ारकॉन एम्पायर से लड़ रहे हैं।
छोटी लड़की ने अपनी बहन से कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि सामे किरू तलवार तुम्हारे पास है? बड़ी लड़की ने कहा और उसने अपनी तलवार की नोक अर्जुन के सीने में जोर से दबाई। दीदी प्लीज रुक जाइए, हमें एक बार इनकी बात तो सुननी ही चाहिए। छोटी लड़की ने अपनी बहन को रोकते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो, वो तलवार मेरी शिप में रखी है। अर्जुन ने कहा। बड़ी लड़की के इशारे से पहले ही दो लोग काफी ध्यान से शिप की ओर बढ़े। उन्हें अंदर एक तलवार दिखाई दी। उनमें से एक ने तेज आवाज में कहा, जी प्रिंसेस सायन, वो सच बोल रहा है, यहाँ एक तलवार रखी है। उसे लेकर यहाँ आओ। अगर वो सच में सामे किरू होगी तो इसके अलावा कोई उसे नहीं उठा पाएगा। बड़ी लड़की ने कहा। अर्जुन जानता था उसके सिवा सामे किरू को कोई नहीं उठा सकता था। उन दोनों लोगों में से एक ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो उसे हिला भी नहीं पाया। बल्कि उसके बाद और भी लोगों ने कोशिश की, पर सामे किरू को कोई भी शिप से बाहर नहीं ला सका। सबका ध्यान अर्जुन की तलवार की ओर ही था। इतने में अर्जुन ने अपने आप को खोल दिया और बड़ी लड़की के सामने आकर बोला, बस ज़ारकॉन एम्पायर मेरा दुश्मन है, बाकी किसी को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मैंने उन्हें यहीं नहीं रोका तो वो आगे हमारे प्लेनेट पर भी आ सकते हैं। तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं खुद उस तलवार को तुम्हारे पास लाकर दिखाता हूं। इस बार किसी ने भी अर्जुन को नहीं रोका। उसने अपनी स्पेसशिप में जाकर तलवार को इस तरह उठा लिया जैसे कि वो कोई तिनका हो। अर्जुन का हाथ लगते ही सामे किरू चमकने लगी। वो उसे बड़ी लड़की के पास लेकर आया। वो दोनों लड़कियां सामे किरू को पहचान गईं। वैसे तो उन्होंने भी इस तलवार को पहली बार देखा था, पर शाही परिवार से होने की वजह से उन्होंने तलवार के बारे में कई बातें सुनी थीं। अब तो बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है? तुम लोग कौन हो और मेरी स्पेसशिप पर वो हमला किसने किया था? अर्जुन ने पूछा। ठीक है, जो भी हमने आपके साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम सबको आप पर भरोसा है कि आप हमारे प्लैनेट ज़ायरोस के लिए कोई खतरा नहीं हो, और आपकी स्पेसशिप पर वो हमला हमने नहीं किया, बल्कि वो ज़ारकॉन एम्पायर के तीसरे बेस से हुआ था, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है। बड़ी लड़की ने कहा। मुझे पता चला था कि ज़ारकॉन एम्पायर ने यहाँ के राजा की जान ले ली थी और बाकी सब उससे अपने लोगों को बचाने में लगे हैं। अर्जुन ने कहा। आपने जो भी सुना है वो सब सच है। हमारा नाम साइन है और वो हैं हमारी छोटी बहन ल्यूना। हम शाही परिवार में राजा ऑर्मिस की बेटियां हैं। कुछ समय पहले ज़ायरोन ने उनकी जान ले ली थी, पर अब हम उससे अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साइन ने कहा। वो 19 साल की मजबूत, जिम्मेदार और जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। वो योद्धाओं की नेता जैसी थी और बाहरी लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करती। उसकी तलवारबाजी बेहतरीन थी, जिससे वो अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वहीं उसकी छोटी बहन ल्यूना मासूम लेकिन समझदार। वो नई चीजों को जल्दी सीखती और दूसरों की भावनाओं को समझने में अच्छी थी। वो उतनी शक्तिशाली तो नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था, जिससे वो छोटी मगर अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकती थी। मैं महसूस कर सकता हूं कि सामे किरू तलवार ज़ायरोस प्लैनेट पर आ गई है। ज़ायरोन, ये मेरा ऑर्डर है कि जिसके पास भी वो तलवार है, उसकी जान लेकर उस तलवार को मेरे पास लाया जाए। दूर किसी प्लैनेट से ज़ारकॉन एम्पायर के लीडर ज़ारकॉन ने ज़ायरोन से कहा। पर महान ज़ारकॉन, आपके पास उस बेकार तलवार के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? आप पहले से ही इतने शक्तिशाली हों। ज़ायरोन ने बड़ी सी स्क्रीन को देखते हुए कहा, जिसमें वो ज़ारकॉन से बात कर रहा था। मुझे उसकी ताकत की भी जरूरत है। जल्द से जल्द उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। ज़ारकॉन ने कहा और उसने उधर से कम्युनिकेशन बंद कर दिया। महान ज़ारकॉन का ऑर्डर है, जाओ और जाकर सामे किरू तलवार का पता लगाओ। ज़ायरोन ने सबको ऑर्डर दिया।